वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9th यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज। हमारे पास क्या है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कोई ऐसे मैट्रिसेस जो कंफर्टेबल हों एडिशन के लिए। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है लेट ए एंड बी द टू मैट्रिस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। कोई दो ऐसे मैट्रिसेस है जिसकी एंट्रीज क्या है, रियल नंबर है। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल। ए और बी कब कंफर्टेबल होंगे, जब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब कंफर्टेबल समझ आ गया। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ वापस आते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। ए इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 1, बी इज इक्वल टू 3 1, सी इज इक्वल टू 1 0 2 माइनस 1 1 माइनस 2, डी इज इक्वल टू 2 + 1 3, E इज इक्वल टू -1 0 1 2 और F इज इक्वल टू 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 और 2 + 1। अब हमने इसमें देखना है कि कौन से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। इसका मतलब ये है कि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किनके सेम है और वो एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। हमारे पास यहाँ पे ए और ई देखें। ए का क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 2/2 का, और ई भी हमारे पास क्या है 2/2। मीन के ए और ई एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। इधर से सी देख लेते हैं 1 0 2 -1 1 -2। अब सी कंफर्टेबल किसके लिए, एफ़ के लिए, क्योंकि सी में भी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं जबकि एफ़ में भी 3 रोज़ 2 कॉलम हैं। तो हमारे पास क्या 3/2 और 3/2। सेम ऐसे है डी इज इक्वल टू 2 + 1 3। तो इसका क्या है 2/1 और इसका क्या है 2/1। मीन के ए इज़ इक्वल टू ई। ए ई के लिए कंफर्टेबल है, बी डी के लिए कंफर्टेबल है और सी एफ़ के लिए कंफर्टेबल है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एंड ई, बी एंड डी और सी एंड एफ़। मीन के ए और ई के लिए कंफर्टेबल है, डी बी के लिए कंफर्टेबल है और सी एफ़ के लिए। मीन के इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इन दोनों के एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन दोनों के एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इन दोनों के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें इन मैट्रिक्स का। इसके लिए आपको पहले एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। Additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of symbol या entries of non-zero entry of A। मीन के किसी भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू चेंज करने को इसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव को माइनस में चेंज करने को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1। मैंने कहा था किसी भी मैट्रिक्स को उससे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन चेंज हो जाए और उसका वो क्या होगा एडिटिव इन्वर्स। अब हमने -a से किया और इसकी एंट्रीज को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। -2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया +2 आ गया, -4 आ गया और -1 आ गया। b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 और 3 2 1। अब -b इज इक्वल टू माइनस, जब इस एंट्रीज को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर देगा, ये वाला -1 -1 -2 -2 -3 0 माइनस प्लस आ गया और -2 आ गया, माइनस -2 प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, -3 आ गया और -1 आ गया। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 सी इज इक्वल टू 4 और -2। इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें क्योंकि चेंजिंग साइन की चेंजिंग करने को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। किसी भी साइन को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। -c इज इक्वल टू -4 -2। तो -c -4 माइनस क्या तो +2। इसी तरह सेम d इज इक्वल टू 1 0 -3 -2 2 और 1। -d को इसकी ही और इसको भी माइनस को इन एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह e इज इक्वल टू 1 0 0 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -e इज इक्वल टू
1001, तो हमारे पास माइनस सी इज़ इक्वल टू -1001, एफ इज़ इक्वल टू 31 -12। इसको भी, इसके भी एडिटिव इन्वर्स लेना है। एडिटिव इन्वर्स में बता चुकी हूँ, बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ इट्स एंट्रीज, भी उसके एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करने को, जो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने को, उसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। हमने माइनस एफ से मल्टीप्लाई किया, इसको -6 की एंट्रीज़ को नेगेटिव से माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 अंडर रूट -1 और -2 अंडर रूट आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 2 और 1, बी इज़ इक्वल टू 1 -1, सी इज़ इक्वल टू 1 -1 2 और डी इज़ इक्वल टू 1 2 3 -1 0 2। ये कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमने इसको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, a + 1 1 1 1। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने अब ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है। -1 2 2 और 1 हमने वैल्यू पुट कर दी है कि अब इन दोनों को ऐड करना है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो हमारे पास -1 + 1 क्या आ गया, और 2 + 1 आ गया, 2 + 1 आ गया, और 1 + 1 आ गया। अब -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। इसी तरह b इज़ इक्वल टू b + -2/3। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या, 1 -1। अब इसमें हमने पुट कर दी b की वैल्यू, 1 -1 + 2 -3, 1 -2 और इसको इसके साथ किया -1 + 3, तो क्या आ गया, 3 में से गई 2, 1 - 2 क्या होता है, -1। सेम ऐसे c इज़ इक्वल टू, c 3 पार्ट है, c + -2 1 3। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 -1 2, हमने उसमें पुट कर दी। पहले को पहले के साथ किया, 1 - 2 आ गया, -2 दूसरे को दूसरे के साथ किया, -1 + 2 आ गया, -1 + 1 आ गया, और 2 + 3 आ गया। 1 - 2 क्या था, -1, 1 -1 और +1 क्या था, 0, 2 + 3 क्या होता है, 5। सेम ऐसे ही अब उन्होंने दिया -1 को b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, और b की वैल्यू आपके पास क्या थी, b की वैल्यू आपके पास थी 1 -1। ऐसे ही हमने b की वैल्यू क्या है, -1 को b की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास -1 आ गया और +1 आ गया। सेम ऐसे ही -2 को c से मल्टीप्लाई करना है। c की वैल्यू हमें दी हुई थी, 1 -1 और 2 था, हमने c की वैल्यू -2 की, 1 -1 2, इस सारी वैल्यू को जब उसके साथ किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आएगा, -2 आ गया, माइनस माइनस +2 आ गया, और 2 to the 4, माइनस का आएगा जब माइनस माइनस होता है। 3d, 3 को d की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, d की वैल्यू भी हमें ऊपर दी हुई थी, जब हमने d की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 - 3 0 और 3 to the 6। सेम ऐसे 3 को c से मल्टीप्लाई करना, 1 - 1 1 2, 3 c की वैल्यू थी 3 1 the 3, 3 - 3 और 3 to the 6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 1-2 पार्ट्स है वो भी सेम ऐसे ही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप कर लोगे। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म करें द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इंडिकेटेड ऑपरेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, इसके अंदर के दरमियान में क्या है, ब्रैकेट्स प्लस 1 1 1 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म करें द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 0 0 1 0 2 3 0, इनके दरमियान पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, प्लस 1 1 1 0। इसका मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट कॉल करेंगे, ठीक है। 1 + 0 1, 1 + 2 0 + 2, 0 + 3 1 + 0। इसको एज इट ऐसे ही उतारेंगे नीचे, ठीक है। 1 1
1 0, 1 2 3 1 प्लस 1 1 1 0 ऐसे एडिट किया। अब हमने इन दोनों को लेना, इसको और इसको। आपको पता है फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। जब हम ऐड करेंगे 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 3 + 1 4, 1 + 0 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 2 + 2 3 1 प्लस ये भी ब्रैकेट में 1 0 2, स्क्वायर ब्रैकेट में है, माइनस इनके दरम्यान में साइन है 2 2 1 और इनके अंदर क्या छोटी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई, ठीक है। 1 - 2 0 - 2 2 - 2। इनको इसको पहले को पहले के साथ माइनस करना, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। ये 0 हो गया, ये -2 आ गया, 1 - 2 बड़ी वाले के साथ माइनस है तो -1 आ गया। फिर हमने इसको करना है 2 - 1 और 3 - 2 1 + 0। तब हमारे पास आ गया 2 - 1 1, 3 - 2 1 और 1 + 0 1। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 1 0 0 1 ब्रैकेट है प्लस 0 2 3 0, माइनस इनके दरम्यान में 1 1 1 0, इनके दरम्यान में भी एक ब्रैकेट आ रही है। पहले हमने इस ब्रैकेट को फर्स्ट में हल करना होता है, ठीक है। इसको हमने एज इट ऐसे लिख दिया। अब इस ब्रैकेट में लेकर आ गए, जब इसको ब्रैकेट से खोला तो इस फॉर्म में ये हमारे पास आ गया 0 - 1 -2 -1 3 -1 0 प्लस 0 0 - 0, ये 0 0 आ गया, -1 आ गया, 2 - 1 1, 3 - 1 2 आ गया और ये एज इट ऐसे ही आ गया 1 0 0। अब इन दोनों को करना है 1 - 1 0। आपको मैंने बताया कि पहले को पहले के पास साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं 1 को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ। 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2 और 2 + 1 1। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। ऐसे ही ये सिंपल है कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, या 3 रो 3 कॉलम है ना, हमने इसके भी आंसर भी 3 रो और 3 कॉलम में ही निकालना है। जितने हमारे पास रो और कॉलम होंगे उतनी ही उसका आंसर भी उसी फॉर्म में आएगा। ये देखो अगर 2 रो और 2 कॉलम की लाइन थी तो ये 2 रो और 2 कॉलम ही आ रहा था। अब हमारे पास इधर भी है कि 2 रो था और 2 कॉलम थे, तो ऐसे ही 2 रो और 2 कॉलम। अब इसके इधर क्या है 3 रोज और 3 कॉलम्स। इसी तरह 1 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को इसके साथ, -1 को 2 के साथ, -1 को 2 के साथ और -1 को 2 के साथ ऐड करना, क्योंकि ऐड का साइन आ गया है। 1 1 + 2 2 + 1 3 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 3 -1 + 2 1, 0 + 3 3, 3 + 1 4 और 2 + 3 5। हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम में इसका आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज़। बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद आप मुझसे पूछ सकते हैं।